हेलो, नमस्कार सभी को। देखिए, आज हम करने वाले हैं मैथ का एक चैप्टर भिन्नों की तुलनात्मक संख्याओं के ऊपर आधारित। मैथ एक ऐसी चीज है जो आती सभी को है, लेकिन इसमें टाइम मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम उसी प्रॉब्लम को खत्म करने के प्रयास में ये आपके सामने छोटी छोटी वीडियो की तरफ से क्लिप लाते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखते रहना। आप भिन्नों की तुलनात्मक संख्याओं के आधार पर आपने जैसे भी किया, जो भी किया, लेकिन आप मेरी इतनी गारंटी है, आप 10 से लेकर 15 सेकंड के बीच में एक क्वेश्चन लास्ट तक निकालेंगे। देखिए, भिन्नों की तुलनात्मक संख्याओं के ऊपर आधारित जो क्वेश्चन के टाइप बनते हैं वो टोटल 4 टाइप बनते हैं। कितने टाइप बनते हैं? टोटल 4 टाइप बनते हैं। और आज हम उन्हीं चारों टाइप के ऊपर क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। जैसे आपको एक संख्या में अगर जैसे हमको देखे 5/9, इसमें अंश क्या होता है? ऊपरी संख्या होती है, और हर क्या होती है? नीचे की संख्या होती है। ये दो चीजें होती है, अंश बटे हर। हर क्या होती है? हर होती है नीचे की संख्या। इसमें 4 टाइप बनती है। चारों टाइप हम सीरीज वाइज लेके चलेंगे। लास्ट में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। आप देखना लास्ट तक मेरे साथ वीडियो बने रहना। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, इसमें पहली टाइप कौन सी होती है? पहली टाइप कौन सी होती है? पहली टाइप होती है जब हर क्या हो, भिन्नों का हर क्या हो, समान हो। पहली टाइप कौन सी होती है? जब हर क्या हो, हर हो समान। पहली टाइप हर क्या हो, समान हो। जब भिन्नों का हर समान होता है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 5/9 है, 5/9 है, 5/9, 2/9 हो गया, 4/9 हो गया, और 7/9 है। इनमें आपको देखना क्या है? आपको देखना यह है कि भिन्नों की संख्या क्या है। नीचे आपको क्या देखना है? नीचे हर दिख रहा है। संख्या क्या दिख रहा है? हर दिख रहा है। ये संख्या कैसे लिखी है? अंश बटे हर। इसमें हर क्या है? सभी का समान है। हर क्या है? सभी का समान है। एक पहला क्वेश्चन, पहली टाइप इसकी ये बनती है, जब भी भिन्नों में हर समान हो। याद रखना, जब भी भिन्नों में हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको एक ही कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में बैठा के रखना है कि जब भिन्नों का हर क्या हो, समान हो हमारे पास, भिन्नों का क्या हो, हर समान हो हमारे पास, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वो भिन्न हमारी क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वो भिन्न हमारी क्या होती है? सबसे छोटी होती है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखने का प्रयास करें तो आप मेरे को बताओ, इसमें से अंश सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपने देखा इसका अंश कितना है? 5 है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 7 है। तो सबसे बड़ा अंश किसका हुआ? सबसे बड़ा अंश इसका हुआ। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई हमारी? 7/9 हो गई। कौन सी भिन्न हो गई हमारी? 7/9 हमारी क्या होगी? भिन्न हो गई। अगर आपको ऐसे भी देख एक मोशन के लिए आपके अगर से दिमाग से निकल जाए कि भाई अंश बटे हर क्या क्या होता है, हम इस क्वेश्चन को दूसरी तरफ कैसे निकालें। देखो, दूसरी तरफ से निकालने का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन जो क्वेश्चन है ना, मतलब कि आप क्या करते हो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या करते हो? आंसर निकालते हो। इनमें भाग देके आप क्या करते हो? आंसर निकालते हो। 0.00 कुछ भी आता है, जैसे जो भी करते हो आप। लेकिन इसमें ध्यान आपको क्या रखना है, जो नीचे जो हर की संख्या होती है ना, आपको उनका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। देखो, मैं जैसे आपको करके दिखाता हूं। नीचे हमारे पास क्या है? 9, 9, 9 और 9 है। ठीक है, इन सभी का एलसीएम क्या आएगा? 9 आएगा। एलसीएम एक ऐसी संख्या, कॉमन संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाती है। देखो, आपको करना क्या है? 9 से 1 में भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 1 बार। जो भाग जाए वो किससे गुणा करना है? हमें अंश से गुणा करना है। भाई, इसको मैंने भाग दिया, कितना है मेरे पास? 5 आया। 1 से गुणा किया 5, वो 1 से भाग दिया, 2 से गुणा किया, कितना है मेरे पास? 2। 9 से 9 में भाग दिया, 1 आया। 1 को 4 से गुणा किया, कितना आया? 4। 9 को 9 से भाग दिया, 1 आया। 1 को किससे गुणा किया? 7। अब जो ये संख्या दिख रही है, अब बताओ मेरे को, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी हमारी? 7। और सबसे छोटी कौन सी हुई हमारी? 2। तो 2/9। एक तो थी इसकी ये टाइप, आपको मैं समझता हूं आपकी ये चीजें समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, एक तो थी इसकी ये पहली टाइप। दूसरी टाइप देखो, ये क्या है? दूसरी टाइप देखो। दूसरी टाइप इनकी कौन सी बनती है? दूसरी टाइप बनती है जब अंश क्या हो? समान हो। जब अंश क्या हो? समान हो। दूसरी टाइप देखो, दूसरी टाइप कौन सी होती है? जब अंश क्या हो? समान हो। अंश समान हो। ठीक है, ये है इसकी दूसरी टाइप। पहली टाइप हमने देख ली। अब देखो दूसरी टाइप। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है कि 6 बटे कितने दे रखा है? 6/17 दे दिया, 6/15 दे दिया, 6/13 दे दिया, और 6/11 दे दिया। ये आपके सामने क्या दे दी है? एक संख्या दे दी है, और आपसे पूछ रहा है कि भाई इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में? देखो, जब भी आपको देखे, आपको देखना क्या है कि आपको देखना है कि भाई इस भिन्नों का अंश क्या है? सभी का क्या है? समान है। तो इसमें थोड़ा सा अपोजिट होता है, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है? थोड़ा सा अपोजिट होता है। जैसे देखो,
भाई इसमें क्या है 6/17, 6/15, 6/13, 6/11 है। इसमें देखना ये होता है कि जब भिन्नों का अंश समान होता है तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वो भिन्न क्या होती है, हमारी सबसे बड़ी होती है, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है वो भिन्न हमारी क्या होती है, सबसे छोटी होती है। आपको ये चीज दिमाग में याद रखनी है। जैसे कि क्या है, जैसे हमने देखा कि भाई इसमें सबसे बड़ा हर किस भिन्न का है, सबसे बड़ा भिन्न है ये है 17 है ना भाई। नीचे देखो, नीचे की संख्या देखो, 17 सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी तो मतलब क्या हो गया अभी भाई 6/17 हमारी क्या सबसे छोटी भिन्न है। ये हमारी क्या, ये इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, ये ध्यान रखना आपको कि जिस भिन्न का, जब भिन्नों का अंश समान होता है तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वो भिन्न क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है वो भिन्न क्या होती है, सबसे छोटी होती है। ठीक है भाई, सबसे बड़ा तो सबसे छोटी, और सबसे छोटी किसकी आएगी 6/11। भाई इनमें से सबसे छोटी कौन है 6/11, तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी 6/11। ये थी इसकी दूसरी टाइप। ये कौन सी इसकी टाइप है, दूसरी टाइप। मैं एक बार आपको सारी टाइप बता देता हूं, फिर हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, फिर देखना आप कैसे करते हो इनको। दूसरी चीज देखो, इसकी तीसरी टाइप कौन सी होती है, इसकी तीसरी टाइप होती है जब अंतर समान हो, जब भिन्नों का क्या हो, अंतर समान हो। ठीक है, जब भिन्नों का अंतर क्या हो, समान हो। जब भी भिन्नों का अंतर समान होता है तो उसके ऊपर देखिए, अब आप क्वेश्चन देखिए भिन्नों के अंतर के ऊपर। मैं आपको एक बार सारी क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। जैसे देखो 2 क्या है हमारे पास, 2/3 है। अगले क्वेश्चन की अगली संख्या की बात करता हूं तो मैं 2/3 है, 4 कितनी है 5 है, 4/5 है, 7 कितना हमारे पास 8 है, 7/8 है, और 9/10 है। आपको दे दिया सिंपली ये भिन्न, आपको क्या दिया है, ये भिन्न दी है, और आपसे पूछ रहा है कि भाई इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आपको सबसे पहले चेक क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना यह है कि क्या इनका अंश समान है। आपने देखा भाई अंश भी समान नहीं है। क्या इसका हर समान है, आपने देखा भाई इनका हर भी समान नहीं है। अब तीसरी नंबर के ऊपर आता है कि क्या इनका अंतर समान है। देखो 2 का 3 का अंतर कितना है, 1 है। 4 का 5 का अंतर कितना है, 1 है। 7 का 8 का अंतर कितना है, 1 है। 9 का और 10 का अंतर कितना है, 1 है। जब भिन्नों का अंतर क्या हो, समान हो, तो जो भिन्न सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी है, और जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी रहेगी। देखो अब आपको देखना क्या है कि भाई इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 9/10 है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 9/10 है, तो ये हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 2/3 है, तो ये हमारी क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। बताओ भाई आपको ये चीज समझ में आई। मैंने आपको अभी तक 3 टाइप बताई है। पहली टाइप कौन सी है, पहली टाइप है जब भिन्नों का अंश समान होता हो। दूसरी टाइप कौन सी है, जब भिन्नों का हर समान होता हो। और तीसरी टाइप कौन सी है, जब भिन्नों का अंतर समान होता हो। अंतर समान होगा तो हमारी जो भिन्न सबसे बड़ी होगी वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी है, जो सबसे छोटी होगी वो हमारी भिन्न सबसे छोटी है। ठीक है, ये 3 टाइप बता दिए। अब देखो चौथी टाइप कौन सी बनती है इसमें, और सबसे ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी चौथी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो चौथी टाइप हमारी होती है कि न तो जब अंतर समान हो, न ही अंतर समान हो, न ही अंतर समान हो, और न ही हर समान हो, न ही हर समान हो, और न ही अंश समान हो, और न ही अंश समान हो। ठीक है, ये हमारी होती है चौथी टाइप। मतलब कहने का यह है कि इसमें भिन्न भी समान नहीं है, इसमें अंश भी भिन्न हर भी समान नहीं है, और इसमें ये आपका अंतर भी समान नहीं है। अब देखो जब हम उस प्रकार की भिन्न को बात करते हैं तब देखो कैसे होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया कि 2/3 है हमारे पास क्वेश्चन। पहला तो क्या आ गया, 2/3 आ गया, 4/7 आ गया, क्या आ गया 4/7 आ गया, 5/8 आ गया। अब आपको देखना है कि भाई इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहना मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। आप 3 सेकंड में अगर जो आंसर ना निकालो ना, मेरी वीडियो को डिसलाइक मार के चले जाना, ये मेरा आपसे वादा है। देखो आपको देखना क्या है कि भाई आपको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि अंश भी समान नहीं है, हर भी समान नहीं है। अब हमें देखना है इसका अंतर इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो भाई इसका अंतर भी समान नहीं है। ऐसी स्थिति में आप करते क्या हो भाई, बताओ करते क्या हो। या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते हो, ठीक है, या फिर इसमें आप भाग देके चेक करते हो। अगर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, सबसे छोटी भिन्न। आज के बाद आप ऐसा कुछ भी मत करना। क्या आज के बाद आप कुछ भी मत करना। देखो आपको देखना क्या है, अंतर ले लो पहले इनका। सबसे पहले इसका अंतर कितना आया, 1 साइड में लिख लो, 1 आ गया। साइड में भी ना लिखो तो आप यहां लिख लो भाई, इसका अंतर 1 आया। इसका अंतर कितना आया मेरे पास, 3 आया। इसका अंतर मेरे पास कितना आया, 3 आया। सिंपल आपके पास जो ये संख्या दी गई है इसका आप ले लो एलसीएम। क्या ले लो, एलसीएम ले लो। मैंने जब इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम आया मेरे पास 3। कितना आया मेरे पास, 3 आया। अब देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो
दी गई अंकों के क्या है, सभी फैक्टर से विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। ठीक है, ये संख्या ली, एलसीएम कितना आया, ये आया। 1 को 3 से भाग दिया तो कितना है मेरे पास, 3 आया। जो एलसीएम आए उसको हमें किससे, अंश से विभाजित करना है, अंश से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 को 3 से भाग दिया, कितना है मेरे पास 3। 3 को मैंने 2 से गुणा किया तो ये मेरे पास कितना बढ़ गया, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख दूं। जैसे देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास 1 था, 3 था और 3, इनका अंतर हमारे पास क्या है, 3 आया। देखो 1 को मैंने 3 से भाग दिया, कितना आया, 3। 3 को जब मैंने 2 से गुणा किया तो कितना आया, 6 आया। ठीक है, 3 को 3 से भाग दो, 1 आया। 1 को जब मैंने 4 से गुणा किया, कितना आया, 4 आया। 3 को मैंने 3 से भाग दिया, 1 आया। 1 को मैंने किससे गुणा किया, 5 से गुणा किया। अब देखो पहले सिर्फ आपको ये देखना है, बताओ भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इनमें जो संख्या दे रखी है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न है, जो सबसे छोटी संख्या हो हमारी सबसे छोटी संख्या है। भाई सिंपल सी बात है। अब देखो सबसे बड़ी संख्या ये है तो हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न हो गई हमारी 2/3। ठीक है, और सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न देख लो 4/7 हमारी क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। बताओ भाई ये चीज समझ में आ गई आपको। सिंपल आपको करना क्या है, आपको इनका लिख लेना है अंतर, इनका क्या लेना है, अंतर लेने के बाद उनका एलसीएम लेना है और अंश की संख्या से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपका आंसर। ठीक है, ये होती है मैथ की स्पीड बढ़ाने की ट्रिक। ट्रिक तो क्या है, ट्रिक ही है, ये समझ लो। ये आप फटाक से आंसर क्या कर सकते हो, अब लगाने को इसमें आप 3 सेकंड में नहीं, 1 मिनट भी लगा दो तभी आप यहाँ आंसर नहीं निकले। सॉरी, देखो जैसे आपके सामने संख्या दी गई है 3/5 है, 4/9 है। देखो 3/5 है, 4/9 है और एक और है कोई संख्या 2/7 है, 2/7 है। आपको देखना क्या है कि भाई सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है इसमें। ठीक है, आप करोगे क्या, सबसे पहले आप देखोगे क्या अंश समान है, इसका अंश भी समान नहीं है, क्या हर समान है, हर भी समान नहीं है। अब देखना आपको अंतर, देखो इसका अंतर देखो कितना आया, 2 है। इसका अंतर कितना है, 2 है, मैं यहां लिख देता हूं 2 है। इसका अंतर देखो कितना है भाई, 5 है। इसका अंतर देखो कितना है, 5 है। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो कितना है हमारे पास, 10 आया। 10 एक ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित है, 5 से भी है, 5 से भी। ठीक है, देखो 2 को किसमें, 10 में भाग देना है। 2 को 10 में भाग दिया, कितना है, 5। 5 को मैंने इससे गुणा किया 3 से, कितना है मेरे पास, 15। ठीक है, 5 को मैंने जब 10 से भाग दिया तो 2 को मैंने किससे गुणा किया, 4 से गुणा किया। नहीं, 2 को मैंने किससे गुणा किया, 4 से, तो मेरे पास कितना आया, 8 आया। 2 आया, 2 को 4 से 2 को 2 से गुणा किया, कितना आया, 4 आया। अब आप खुद ही देखो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखो 15 है, संख्या सबसे बड़ी है, 15 है तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हुई हमारी, ये होगी। 3/5 हमारी क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। क्या है हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। अब देखो सबसे छोटी भिन्न, भाई इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 है, तो सबसे छोटी भिन्न को हमारी कौन सी होगी, 2/7 हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। बताओ भाई समझ में आ गई ये चीज। अगर समझ में आ गई हो तो अब हम क्वेश्चन करें इसके ऊपर। चलो देखो क्वेश्चन देखो। अब देखिए आपके सामने क्या है, ये क्वेश्चन लिख रखे हैं। आपको देखना क्या है कि भाई इनमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। अब मेरे को बताना कि आपसे 3 सेकंड में आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ क्या करना, शेयर करना। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, 7/11 है, 9/11 है, 3/11 है और 4/11 है। इनमें क्या करना है, आपको सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न बतानी है। देखो आपको देखना क्या है कि भाई इनमें क्या है, हर क्या होता है, समय समान है। जब हर क्या हो, समय समान हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वो भिन्न हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो इसमें आपने देखना क्या है, भाई सबसे बड़ी कौन सी है, ये है। इसका क्या है, अंश सबसे बड़ा है, तो 9/11 क्या होगी, हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। क्या होगी, हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। सबसे छोटी कौन सी होगी हमारी, 3/11 सबसे छोटी भिन्न हो गई। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इसमें अंश क्या होता है, समान होता है सभी का। अंश क्या होता है, सभी का समान होता है। जब अंश सभी का समान हो तो आपको करना क्या है, देखो हर देखना, आपको सबसे पहले क्या देखना है, हर देखना है। जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है वो भिन्न हमारी क्या होती है, सबसे छोटी होती है। इसमें सबसे बड़ा किसका है, भाई इसका 19 है, इसका 11, इसका 15, इसका 13। बताओ किसका बड़ा है, 19 है। तो ये भिन्न हमारी क्या हो गई, सबसे छोटी भिन्न हो गई। ये हमारी भिन्न क्या हो गई, सबसे छोटी भिन्न हो गई। और सबसे छोटा भिन्न हर किसका है, 11 का है। तो ये भिन्न हमारी क्या हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। बताओ आपको 3 सेकंड भी नहीं लगे, 3 सेकंड। ठीक है, अब देखो, अब इसमें न तो अंश समान है न इसमें हर समान है। तो तीसरे नंबर पे आपको देखना है क्या है, अंतर देखना है। अंतर जब मैंने इसका अंतर देखा तो इसमें अंतर कितना आया, 4 का आया। इसमें अंतर कितना आया, 4 का आया। इसमें अंतर किसका आया, 4 का आया। इसमें अंतर किसका आया, 4 का आया।
जब भिन्नों का अंतर क्या हो, समान हो, तो जो भिन्न सबसे बड़ी होती है वही भिन्न हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। जो सबसे छोटी होती है वो हमारी क्या होगी, सबसे छोटी होगी। अब देखो भाई 3/7 है, 9/13 है, 15/19 है, 7/11 है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी हमारी, 15/19 हो गई। कौन सी होगी, 15/19। ये क्या होगी, हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। ये क्या होगी, हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। सबसे छोटी कौन सी है, 3/7 है। ये हमारी भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। बताओ भाई, अगर कोई तकलीफ हुई हो अभी तक की सीखने में, अगर नहीं समझ में आया हो ना, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आओ इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो आपको देखना क्या है, क्या इसका अंश समान है, बिल्कुल नहीं है। क्या इसका हर समान है, बिल्कुल नहीं है। अब इसका देखो अंतर, इसका अंतर कितना है, 2 का है। इसका अंतर देखा हमने कितना आया, 5 का आया। इसका अंतर देखा हमें कितना आया, 5 का आया। एलसीएम लिया मैंने, कितना आया, 10 आया। एलसीएम कितना आया, 10। एलसीएम का पता चल गया ना। एलसीएम के ऊपर भी कितनी भी बड़ी बड़ी संख्याओं का एलसीएम क्यों ना हो, आप चंद सेकंड में एलसीएम निकालेंगे, मेरी आपसे गारंटी है। मैं आपके नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें देखना आप। ठीक है, मैंने 2 को किस में भाग दिया, 10 में भाग दिया। आया मेरे पास कितना, 5। 5 को मैंने किससे गुणा किया, 3 से गुणा किया। आया कितना मेरे पास, 15। कितना आया मेरे पास, 15। 5 को मैंने 10 से भाग दिया, कितना आया, 2। 2 को मैंने 4 से गुणा किया, कितना आया मेरे पास, 8। 5 को मैंने 2 से भाग किया, कितना आया, 2। 2 को 2 में गुणा किया, कितना आया मेरे पास, 4 आया। अब देखो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है। तो जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी, सबसे छोटी हो सबसे छोटी। क्या कह रहा है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। अब देखो बढ़ते क्रम में मैं कैसे लिखूंगा, 4/7। सबसे पहले 2/7 सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है। देखो 2/7 है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी हमारी, 2/7 है। बढ़ते क्रम में लिखना है तो फिर उससे बड़ी कौन सी है, 4/9 है। और उससे बड़ी कौन सी है, 3/5 है। ये हमारी 3/5 है। ये हमारी क्या होगी, आरोही क्रम में। बताओ भाई, क्या आपको समझने में कोई तकलीफ हुई या कोई दिक्कत हुई? अगर आपको इसको वैसे भी नहीं करना, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है ना, तो वैसे भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसे गुणा करो, फिर इसमें से देखो कौन सी बड़ी है, उसको अवॉइड करो, फिर उससे अगली से गुणा करो। इसमें आप बहुत ज्यादा टाइम गवा दोगे। इससे सबसे बेहतरीन तरीका है, इनका एलसीएम ले लो अंतर का। इसका अंतर कितना आया मेरे पास, 2 आया। इसका अंतर मेरे पास कितना आया, 4 आया। इसका अंतर मेरे पास कितना आया, 2 आया। देखो 7 और 4 गया, हाँ बिल्कुल। इसका एलसीएम लो, कितना आया, इसका एलसीएम आया मेरे पास 4 आया। एलसीएम कितना आया मेरे पास, 4 आया। 4 एक ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित है और 4 से विभाजित है। ठीक है, जब मैंने 2 को 4 से भाग दिया, मेरे पास कितना आया, 2 आया। 2 को मैंने 3 से गुणा किया, कितना आया, 3 दूने 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। 4 को 4 से भाग दो, 1 आया। 1 को मैंने 7 से गुणा किया तो कितना आया मेरे पास, 7 आया। 2 को मैंने 4 से भाग किया, कितना आया मेरे पास, 2 आया। 2 को मैंने किससे गुणा किया, 11 से गुणा किया तो मेरे पास कितना आया, 22 आया। अब बताओ मेरे पास आगे इसमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखो आपको दिख रहा होगा 22 क्या है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 11/13 होगी। 6 क्या है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 3/5 होगी। अब मेरे को इसको किसमें लिखना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है मतलब घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम का मतलब होता है, पहले तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 11/13 है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 11/13 है। उससे छोटी भिन्न कौन सी है मेरी, 7/11 है। 7/11 है। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है मेरी, 3/5 है। बताओ भाई, आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगी आपकी ये, मेरे को बताना, कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।